नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। तस्वीरें करनाल के रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं, जहां पर श्री राम मंदिर का भगवान है। सामने रामलीला होती है और रामलीला के सामने पिछले कई सालों से जो गंदगी के ढेर हैं करनाल नगर निगम की ओर से लगाए जा रहे हैं। इस तरह से जो जानवर हैं, आवारा जानवर हैं, वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। हर साल आए साल यहाँ पर पिछले लगभग 70 सालों से पंखा दंगल का कार्यक्रम होता था। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो सका और इस बार गंदगी की वजह से जो ये कार्यक्रम है नहीं हो सका। लेकिन लगातार आवाज़ उठाने के बावजूद भी करनाल नगर निगम ने इन डंपिंग ग्राउंड का जो जगह है वो नहीं बदली। यहाँ पर जितनी गंदगी आप देख रहे हैं ये बहुत थोड़ी है। कुछ ही देर में गंदगी के और भी ढेर यहाँ पर लग जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदबू आएगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि पंखा दंगल जो कार्यक्रम है उसकी कमेटी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ उनको दिक्कत आ रही थी और अब वो जब करनाल के जिला कोर्ट में गए तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ रामधन काम्बोज जी हैं जो कि प्रधान है। प्रधान जी, लगातार नगर निगम करनाल यहाँ पर गंदगी फैला रहा है। सामने रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पर गंदगी है। इस बार 70 सालों से जो परंपरा चली आ रही थी, आपका कार्यक्रम भी नहीं हो पाया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि इसमें 74 साल हो गए ऐसे चलते हैं और कभी भी दंगल जो स्थगित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का भी पूरा सहयोग मिलता है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन ये पहली बार जब देखा इतने बड़े बड़े टिल्ले जो गंदगी के लगाए हुए और उस गंदगी की वजह से हमने ऊपर प्रशासन में भी कहा और राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक सबको लेटर लिख करके और हमने उनको कहा कि भाई ये गंदगी उठाओ। लेकिन आखिर में जब उन्होंने अभी मेयर साहब से भी मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, हम इसको कहाँ लेकर के जाएं। मैं कहा मैडम ये तो जो ऐतिहासिक जगह है और ऐसी जगह के ऊपर जो गंदगी गिरना, साथ में ये रावण भी यहीं पे बनते हैं, जितनी भी रामलीला भी यहीं पे चल रही थी। तो मैंने क्या कहा आप जा करके तो देखो एक बारी आके भी गंदगी कितनी जो पड़ी हुई है। लेकिन हम बताओ कैसे दंगल कहाँ करें, क्योंकि कहीं और पे मैं कहती हूँ ऐतिहासिक जगह है। हम अगर कहीं दूसरी जगह पे दंगल अगर करेंगे तो लोग ही हमारे को कहेंगे दूसरी जगह पे क्यों लेकर के गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है, ये जो यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा जी, फिर हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया। कोर्ट ने जो पूछा वहाँ से नगर निगम ने उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो सफाई है पूरी। मैं फिर यहाँ अपने पहलवानों को कहा कि भी जा करके उसकी वीडियो रील बनाओ और मेरे पास भेजो। ये एक लड़का है वो काका, उसको भेजा। उसने बेचारे ने जा करके यहाँ सारी चीज़ों करके और ये सफाई लगे करने। तो मैडम पूछने लगी, वो जज साहब कहने लगे ये क्या है, ये तो सामने दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कंप्यूटर पे देखा ना तो उस वक्त ये सफाई भी करे, JCB लगा रखी, वो उसमें डालने लग रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ये सामने जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद स्टे हमारे को दिया। अब स्टे होने के बावजूद तब हमने भी रात की सांस ली और उसमें 18, 19 और 20 नवंबर हमने इसकी दंगल की रखी है। पहले क्या निकल चुकी है सर? हाँ, वो तो पहली डेट वो थी 30 और एक पहली और 2 तारीख अक्टूबर की। तो किसकी वजह से नहीं हो पाया? ये इसकी कबाड़े की गंद की वजह से। कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं, यहाँ के मद्रास के क्या, इसके अहमदाबाद के क्या और इसके पंजाब के क्या और इसके यूपी से और इस राजस्थान से, चारों तरफ के पहलवान यहाँ से हैं। तो जितने भी यहाँ पे दंगल हुए हिंदुस्तान का कोई भी पहलवान ऐसा नहीं है जो यहाँ कुश्ती लड़ करके ना रहे। वो गोल्ड मेडल लेकर के आए, वो 1 लाख का इनाम था। उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों नहीं हुआ, दिक्कत क्यों आ रही है? वो तो यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे। तो मैंने क्या मगा लड़ने के लिए भी तैयार थे। मैंने क्या मगा ना भाई ये लड़ाई का काम नहीं है, मैं कोर्ट के थ्रू जाऊंगा, शांत प्रिय ढंग से अपने इसके वो करेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। मका वो तो यहाँ पे दंगा फसाद भी करने के लिए, गंदगी की वजह से बदबू और गंदगी की वजह से। कितने सालों से आप लगातार ये कर रहे हैं? कौन सा ये 72वां दंगल था। 2 साल इसकी वजह से नहीं हो सके, कोरोना की वजह से, वरना ये 74वां वो था। अगर ये 2 साल पिछले हमारे को और मिलते तो ये 2 साल वो आजादी के टाइम से हो रहे थे। आज़ादी से पहले ये लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो करवाते थे, उनका परिवार करवाता था, क्योंकि वो यहाँ करनाल के नवाब थे। तो उनकी बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही थी और तो उस वक्त से ये दंगल चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ देश का, तो पार्टीशन के बाद ये हमारे यहाँ के हिंदुओं ने
और इसको श्री जगदम्बा, क्योंकि उनका भी जो दंगल ये होता था ना, पंखा दंगल निकलता था, वो पंखा दंगल शुक्रवार को निकलता था। हमारे यहाँ भी देवी के पंखे निकलते हैं, तो उस देवी के पंखे के ऊपर ही इसका नाम श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल। अलग क्या होता है पंखा दंगल, क्यों नाम दिया गया, या पंखा दंगल में होता क्या है? ये देवी है, इसमें देवी का है, और इसमें एक बुर्ज रखते हैं। बुर्ज में सबसे बड़ा इनाम होता है। उसके बाद छोटे पहलवान भी, बड़े पहलवान भी, दरमियाने भी, सबको मौका मिलता है यहाँ 3 दिन वो करने का। जोन सा भी सबसे ऊपर पहलवान आता है, उस पहलवान को जोन सा वो गुर्ज और इनाम वो देते हैं। बाबा असर पहले ये नगर निगम कह रहा था कि हम गंदगी कहाँ पर रखें, अब कोर्ट का आदेश आ गया, अब क्या करेंगे वो? अब ये तो वो बतलाएंगे ना क्या करेंगे, क्योंकि अब ये सफाई तो उन्होंने करनी शुरू कर दी, लेकिन आज ये देख लो आपके सामने फिर भी जोनसन गंदगी है। ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी, ये सारे सब उन्हीं के जोनसन है। अच्छा ये भी नहीं बताते ये ठेका किसने लिया हुआ है। कमाल की बात तो ये है सफाई का, ये भी नहीं बताते कि गाड़ियाँ ये सारी प्राइवेट है। तस्वीर हम आपको आप देख सकते हैं कि लगातार जो दंगा कार्यक्रम यहाँ पर होता था वो इस साल इस वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि नगर निगम करनाल की जो एक तरफ आप गंदगी देख सकते हैं, आवारा जानवर देख सकते हैं, पॉलीथीन के ऊपर रोक है, यही पॉलीथीन खाकर गाय माता मर भी जाती है, लेकिन वो सब कागजों के अंदर है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और गंदगी अपनी तरफ है। और सामने आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के ठेकेदार हैं उनकी गाड़ियां एक तरफ हैं, जो पहलवान हैं वो इस बार इस वजह से दंगल नहीं खेल पाए क्योंकि यहाँ पर नगर निगम ने गंदगी के जो अंबार हैं वो लगाए हुए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा दुखद पहलू ये है कि सामने जो आप देख रहे हैं ये रामलीला ग्राउंड है, सामने रामलीला होती है, श्री राम के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, यहीं पर रावण को बनाया जाता है। और इस बार तो बदबू के अंदर, यानी भरी बदबू के अंदर जो रावण है उसका निर्माण किया गया। सर, रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ तो यहीं पर बनाए जाते हैं। इस बार तो बेचारे बड़े परेशान थे जब हमने मेरे को कहा नुकिया जी हम बड़े परेशान हैं, इतनी बदबू जो यहाँ पे, और आपके दंगल होते हैं और वो दंगल कहाँ है अब आपके? मैंने क्या मखा भाई दंगल कैसे कराएं इतनी गंदगी में? तो वो कहने हमारे पास तो यहाँ बैठे नहीं जाता। एक बार तो वो इनको रामलीला के सभा का जो प्रधान है उन्होंने कहा, अब ये तो जाने लग रहे थे नुकिया जी हम नहीं यहाँ, लेकिन प्रशासन ने कहा नहीं हम सफाई करके देंगे, लेकिन उसके बाद उनके फिर भी कुछ नहीं। करनाल सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ों लग चुका है अभी तक, कितना स्मार्ट बना और कितनी गंदगी और सफाई व्यवस्था हुई? देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप सामने देख लो। और इसके अलावा ये हमारे को नगर निगम से परमिशन ली हुई है। इस परमिशन में सबसे पहले क्या लिखा, कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दृढ़ता से पालन करें। वो तो आपने करने हैं ना, उन्होंने थोड़ी करने थे, आपको करने करके कहते हैं। यहाँ मास्क लगा करके अगर बैठे, मैं आ गया यहाँ, मेरे पे बदबू में रह नहीं गया और मेरे जो है दिमाग में चढ़ गया। मैं तो फिर खाड़े में जा करके पानी पिया और उसके बाद जो है ये मौका देखने के लिए जिस वक्त आया, तो इतने उसे इतना बड़ा सारा कुछ है, उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ नहीं, कहते हैं मास्क लगा करके आओ, मास्क लगा करके दिखाए कोई यहाँ पे। अब आप देखो बदबू आ रही ना यहाँ पे भी, बिल्कुल आ रही है। और कितने दिन हो गए ये सफाई भी दुआई दे रहा है, हमने कर दी है। और ये इन गड्डियों में से भी बदबू आती है जो ये ट्रालियां खड़ी ना, और झूठ पे झूठ ही बोले जाए। जब कोर्ट को भी जोनसा गुमराह करे तो इससे बत्ती जोनसन और क्या बात होगी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है पालाराम पहलवान जी, इनसे पूछो हिंदुस्तान के बड़े बड़े से पहलवान, क्योंकि जुबानी याद है इनकी। आपकी इतनी उम्र हो गई है, सदियों से पंखा दंगल आता है, लोग इंतजार करते थे करनाल के कि पंखा दंगल होगा, गांव के लोग इंतजार करते थे। इस बार कितनी शर्म आई होगी कि नगर निगम की गंदगी की वजह से पंखा दंगल नहीं हुआ। ऐसा बेटा, मेरी 72 साल की उम्र है, मेरा सारा जीवन खाड़े में व्यतीत होया और मैंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पहलवान करनाल में सिर झुकाते देखे। हमारे डीसी साहब थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी, वो हमारे दंगल में रेफरी भी बने। मेहरदीन और मारुति मान ने की कुश्ती के रेफरशिप करी उन्होंने। गुरु हनुमान जी जो और गोल्ड मेडलिस्ट थे उनके बच्चे, और वो भी यहाँ शिरकत कर गए खाड़े में। हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो यहाँ नहीं आया। जगदीश मित्र, करतार पहलवान, सुदेश पहलवान, वेद पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में भी गए, एडिनबरा में भी मेडल लेकर आए। इसका मतलब तो ये करनाल का दुर्भाग्य है कि इस बार नहीं हो पाया। हमारे सुखदेव प्रसाद डीसी जी उनकी देख रेख में दंगल होया ये। हमारे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 दफा शिरकत दंगल में कर गए, चीफ गेस्ट बने हमारे यहाँ, और फिर भी ये हाल है। फिर भी हाल है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा पालाराम पहलवान। पालाराम पहलवान जी हैं, कभी पहलवानी किया करते थे, लेकिन इस बार अफसोस हो रहा है कि जो आगे के पहलवान है वो पहलवानी नहीं कर पाए। ये गंदगी का जो ढेर आप देख रहे हैं ये अभी शुरुआत है दिन की। फिलहाल आपको यहाँ पर इतनी गंदगी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में यहाँ पर गंदगी के जो अंबार हैं वो लग जाएंगे इस तरह से, और जो जानवर है इसी गंदगी में अपना खाना ढूंढेंगे और बदबू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है।
और सब कुछ हो रहा है भगवान श्री राम के मंदिर के सामने, उसी मंदिर के सामने जहाँ पर हम लोग रामलीला के दौरान माथा टेकते हैं, दिवाली के दौरान दिवाली की पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर नगर निगम वाले ये देखिए हरकतें क्या कर रहे हैं। राजनीति में चाहे श्री राम का इस्तेमाल कितना भी ये लोग कर लें, लेकिन जब बात सफाई व्यवस्था की आती है, जब बात सुविधा की आती है, तो हर चीज़ को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ पर ये सब बताने का मतलब ये है कि किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, कुछ भी यहाँ पर बनाओ, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है। और ये गंदगी के जो ढेर और अंबार हैं, सामने लगी हुई जो गाड़ियाँ, इन सबसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। परमिशन देते हुए इन्हें कहा गया कि आप मास्क लगा कर आएंगे, अगर आप ये गंदगी उठा दे तो मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। कोरोना ने तो जहाँ जाना था वो जा चुका है, लेकिन ये गंदगी फिलहाल वहीं है जहाँ पर इसको सालों से देखा जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, इस समय करनाल के रामलीला ग्राउंड के बिल्कुल सामने से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।